नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बब्बर रोज टेल ब्लेजर से आज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी लाइफ के हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप और करियर को यूनिवर्स के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ जिम, कैलोरीज या डाइट का ध्यान रखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपके माइंड की पावरफुल कनेक्शन यूनिवर्स से होना और भी इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का नाम है साइकोसोनाइटेट। साइकोसोनाइटेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो माइंड की डीप एनर्जी को समझने में मदद करता है, आपके थॉट्स को, फीलिंग और बिलीव को एक वाइब्रेशन के द्वारा एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो यूनिवर्स तक पहुंचाता है आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को। अगर आप नेगेटिव सोच रखते हो तो यूनिवर्स भी आपको वही नेगेटिव एनर्जी वापस भेजेगा। तो दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि कैसे बनाएं यूनिवर्स को अपना दोस्त कि हमारे थॉट को वो सुन सके और अपने थॉट हम तक भेज सके। ब्रह्मांड आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वही एनर्जी आपको वापस देता है। तो ज्वलंत क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे यूनिवर्स को अपनी बातें मनाने के लिए मजबूर किया जाए। इसके लिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स हो सकती हैं, जो मैं आपसे पहले भी कई वीडियोस में चर्चा कर चुका हूँ। कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को ऐसे इमेजिन करोगे जैसे कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अफर्मेशन, डेली पॉजिटिव स्टेटमेंट रिपीट करो जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड उससे कंडीशन हो जाए। ग्रेटिट्यूड रखो, हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहो, चाहे छोटी हो या बड़ी। ये यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि आप और अच्छी चीजें पाने के लिए डिजर्व रखते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों के साथ एक बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट मैटर एक और आता है। यूनिवर्स से कनेक्शन के साथ साथ हमारी होलिस्टिक हेल्थ क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। जब हम सिर्फ फिजिकली हेल्थ पे फोकस करते हैं और मेंटल या इमोशनल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं तो हम कंप्लीट नहीं होते हैं। दोस्तों, स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही अच्छे से काम कर सकता है, इसलिए होलिस्टिक हेल्थ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए और यूनिवर्स से कुछ पाने के लिए हमारी होलिस्टिक हेल्थ भी होना बहुत ज़रूरी होती है। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है कि आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों अलाइन हो। फिजिकली हेल्थ के लिए हमें उसमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी होती है, डाइट करना ज़रूरी होती है और उसका साथ में रेस्ट करना ज़रूरी है। और इन सभी चीज़ों का आपस में बैलेंस तरीके से इसका हमें अपनी बॉडी को उपयोग करना हमें आना चाहिए। हमारी मेंटल हेल्थ उसकी पॉजिटिव सोच, क्लियरिटी और सेल्फ बिलीफ से बनती है। और इमोशनल हेल्थ स्ट्रेस फ्री लाइफ से बनती है। हम सेल्फ लव और गिल्ट फ्री जब जीवन जीते हैं, जब हम अपने आप से किसी भी प्रकार के गिल्ट में नहीं रहते हैं और हम दुनिया से भी कोई ईर्ष्या या जलन या परेशानी नहीं रखते हैं, तो वो स्ट्रेस फ्री लाइफ ही हमारे इमोशनल हेल्थ का कारण बनती है। हमारे रहन सहन और खान पीन के अंदर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ और मेडिटेशन और इनर पीस हमें यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन बनाता है। हमको हमारे मेडिटेशन, हमारे इनर पीस, हमारी अंदर की शांति, ये भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। और अच्छी ही हेल्थ हमारे एक अच्छे माइंड डेवलप कर सकती है और अच्छे विचार और अच्छे विजुअलाइजेशन और अच्छे इमोशन और ग्रेटिट्यूड हमको इस यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन बना सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं लेकिन अपने इमोशन या थॉट को नेगेटिव करते हैं तो आप लाइफ में कभी भी फुलफिल नहीं हो सकते हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें एक पावरफुल एनर्जी होनी चाहिए जो माइंड और इमोशन से सिंक्रोनाइज हो, जो आपकी बॉडी से भी साथ में आपके सिंक्रोनाइज हो। माइंड पावर के क्या रोल होते हैं? तो हमारी सोच एक मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर आपके थॉट्स पावरफुल हों तो आप सिर्फ एक आइडिया से रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, इमोशनली वीक पर्सन या इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन के आपस में क्या भेद हैं? क्या आप जानते हैं कि इमोशनली वीक और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने के क्या साइन होते हैं? इमोशनली वीक पर्सन हमेशा पास्ट मिस्टेक को रिग्रेट करता है, नेगेटिव थॉट से घिरा रहता है, दूसरों के ओपिनियन को पे डिपेंड करता है, दूसरों के विचारों पे, दूसरों की सलाह पे डिपेंड करता है, हमेशा फियर और एंजाइटी में रहता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन जो होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, हर सिचुएशन पे ग्रोथ करता है, हर हालात में वो ग्रोथ करता है, हर बात को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है, खुद पे बिलीव रखता है, अपनी लाइफ के पर्पस को क्लियर करता है। दोस्तों, लिमिटेड बिलीव को हटाए।
हमारे को समाज से बचपन से बड़े होने तक कई ऐसे बिलीव हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं कि ऐसा करेंगे ही तो ऐसा होगा। तो ऐसे किसी भी जो बिलीव लिमिटेड हो उनको हटाइए कि ये मुझसे नहीं होगा, ये सक्सेस मुझे नहीं मिलेगी, ऐसी सोच को आपको एलिमिनेट करना होगा। बचपन से कई बातें आपके दिमाग में भर दी गई हैं या आपके दिमाग में भर दिया गया कि तुम इस लायक नहीं हो, ये काम तुम नहीं कर पाओगे। और ये बिलीव डाल के अगर कोई काम सामने आ जाएगा और आप सोचोगे ये आपसे नहीं होगा, ऐसे बिलीव को आपको हटाना होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। डेली अफर्मेशन और मेडिटेशन से अपनी सोच को बदलना होगा। हाई वाइब्रेशन रखने होंगे, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो पॉजिटिव्स होते हैं और पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं और आपके साथ हमेशा पॉजिटिव चर्चा या पॉजिटिव बातें करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न अब ये उठता है कि इमोशनली वीक और इमोशनली स्ट्रांग पर्सन में अंतर क्या होता है? जो अपने विचार को, अपने विचारधाराओं को स्ट्रांगली रख के, अपने अफर्मेशन को, अपने ग्रेटिट्यूड को, अपनी भावनाओं को स्ट्रांग रख के जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़े और यूनिवर्स से कनेक्शन बनाए रखे। इमोशनली वीक पर्सन हमेशा पास्ट मिस्टेक्स के बारे में रिग्रेट करता रहता है कि मेरे से कल ये हो गया था, परसों ये हो गया था, उसने मुझे ये कह दिया था, उसने मुझे वो बोल दिया था, और इन्हीं बातों की, जीवन की धारणाओं के ऊपर पुरानी बातों को याद कर करके अपना जीवन जीता है। वो नेगेटिव थॉट से हमेशा घिरा रहता है और दूसरे के विचारों पे और दूसरों के सलाहों पे हमेशा डिपेंड करता है। फियर और एंजाइटी में रहता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन जो होता है अपने इमोशन को कंट्रोल करता है, हर सिचुएशन पे वो ग्रोथ करता है, हर अपॉर्चुनिटी को वो, हर घटना को वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेके उस पर खुद पे बिलीव रखता है, किसी भी नुकसान पे इतनी आसानी से घबराता नहीं है और आगे बढ़ने के विचारों में हमेशा रहता है और अपने खुद के सेल्फ डाउट को हटा के अपने बिलीव के साथ वो अपने काम में हमेशा अग्रसर रहता है। अपने लाइफ के पर्पस में हमेशा वो क्लियर होता है कि वो क्या चाहता है, वो कहाँ पहुँचना चाहता है और ये काम वो क्यों कर रहा है। तो लाइफ के पर्पस का पता कैसे करें? बहुत लोग ये स्ट्रगल करते हैं कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। अगर आपको पता चल जाए कि आपका असली मकसद क्या है तो आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसका सेल्फ डिस्कवरी के स्टेप्स क्या हो सकते हैं? अपनी स्ट्रेंथ और पैशन को समझना पड़ेगा। जो चीज़ करते हैं आपको मज़ा आता है, उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो आपको अच्छी लग रही है, उसमें आप आनंद उठा रहे हैं कि वो आप मजबूरी में कर रहे हैं कि वो आपका एक मजबूरी है कि बस करना है तो कर रहे हैं। दूसरों की मदद करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ बढ़ना, उनको कंधा देना, उनको सलाह देना या उनकी ज़रूरतों में उनके साथ खड़े रहना, ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस करना, अपने बारे में सोचना, अपने बारे में समझना और मेडिटेशन करना, इन सब बातों से आप अपने लाइफ के मकसद को, कई बातों से आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आता है इस चर्चा के अंदर, गिल्ट। और जो गिल्ट है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, सेल्फ गिल्ट में रहना। अगर आप सेल्फ गिल्ट में रहते हैं तो गिल्ट एक ऐसी फीलिंग है जो आपको अंदर से वीक बना देती है। जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं करते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी गिल्ट को समझ के अपने आप को खुद माफ़ करना, क्योंकि जो हालात में, जिस स्थिति में आपसे कोई भी गलतियां हुई हैं, वो हालात में, उस जीवन में अगर आपको दोबारा भी वापस डाला जाएगा किसी टाइम मशीन में डाल के, तो हो सकता है कि उसी लाइफस्टाइल और उस हालात के अंदर आप वही गलती दोबारा दोहराएं। तो अपने आप को माफ़ करना भी आपको आना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करो, उससे लेसन लो और आगे बढ़ो। दोस्तों, आपके अंदर जो पावर है वे किसी भी रियलिटी को शेप कर सकती है। आज से अपनी लाइफ को होलिस्टिकली देखो, यूनिवर्स से कनेक्शन करो और साइकोसोनाइटेड का यूज़ करके अपनी ड्रीम को, अपनी लाइफ को, अपनी मैनिफेस्ट कीजिए और अपना आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप मांगोगे। तो दोस्तों, खुल के मांगिए, बिंदास होके मांगिए, हर छोटी बड़ी चीज़ की शुक्र मनाइए जो आपके पास कल थी, जो आपके पास आज है, जो आपके पास आने वाली है। हमेशा शुक्रगुजार रहिए। नमस्कार।